आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ट्रिची के डॉक्टरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट यानी डीपीएम के बारे में। आईआईएम ट्रिची का ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो रिसर्च और एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस प्रोग्राम की सारी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आईआईएम ट्रिची का डॉक्टरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एक फुल टाइम डॉक्टरल प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट के विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च के अवसर प्रदान करता है। पीएचडी स्कॉलर्स यहाँ इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी, फाइनेंस और अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और एनालिटिक्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और डिसीजन साइंसेज, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी जैसे कटिंग एज रिसर्च एरियाज में काम करते हैं। ये प्रोग्राम पहले दिन से ही डॉक्टरल लेवल कोर्सेज के साथ शुरू होता है जो रिसर्च ट्रेनिंग पर इसके मजबूत फोकस को दर्शाता है। इस प्रोग्राम की मजबूती और डायनामिज्म का सबूत यहाँ के डॉक्टरल स्टूडेंट्स की उपलब्धियों से मिलता है, जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से शुरू करते हैं। आईआईएम तिरुचिरापल्ली के पीएचडी प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास नीचे दिए गए क्वालिफिकेशंस में से कोई एक होना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में मास्टर्स डिग्री है तो आपने कम से कम 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट स्कोर हासिल किया होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बैचलर्स डिग्री भी होनी चाहिए जिसमें मिनिमम 3 साल की एजुकेशन के बाद कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। इसी कैटेगरी में 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर्स भी एलिजिबल हैं, बस उनका एग्रीगेट भी मिनिमम 60% होना चाहिए। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी ऑप्शन है 5 ईयर या 4 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम किसी भी डिसिप्लिन में जिसमें कम से कम 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट होना ज़रूरी है। इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आती हैं जैसे सीए, आईसीडब्ल्यूए या सीएस। अगर आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो आपके प्रोफेशनल कोर्स में कम से कम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और साथ ही बैचलर्स डिग्री में मिनिमम 60% मार्क्स भी होने चाहिए। एक और एलिजिबिलिटी ऑप्शन है 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री जिसमें कम से कम 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट स्कोर होना चाहिए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मार्क्स में 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। मार्क्स कैलकुलेशन के लिए कैंडिडेट का परसेंटेज उसी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा जो उनकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन फॉलो करती है। अगर सीजीपीए या ग्रेड्स दिए गए हैं तो उनका कन्वर्जन परसेंटेज में यूनिवर्सिटी के सर्टिफाइड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होगा। अगर यूनिवर्सिटी ये कंफर्म करती है कि सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का कोई स्कीम नहीं है तो सीजीपीए को मैक्सिमम पॉसिबल सीजीपीए से डिवाइड करके और फिर 100 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंस निकाली जाएगी। डिग्री क्वालिफिकेशन के सोर्स के बारे में भी क्लियरली मेंशन है। मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुई हो या पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी हो या यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अंडर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या फिर डिग्री मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकग्नाइज्ड हो या एआईसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो। इन सब के साथ साथ कैंडिडेट्स के पास एक वैलिड टेस्ट स्कोर होना भी ज़रूरी है। एक्सेप्टेबल स्कोर्स में जीमैट, गेट, जीआरई, यूजीसी जेआरएफ, कैट या आईएमबी टेस्ट्स एरिया के अकॉर्डिंग इंक्लूड हैं। अब बात करते हैं स्कोर वैलिडिटी की। जीमैट और जीआरई स्कोर्स 5 साल तक वैलिड रहते हैं जो जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 के बीच के होने चाहिए। गेट स्कोर 3 साल तक वैलिड होता है यानी 2024 से 2026 तक। कैट स्कोर सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है और यहाँ कैट एग्जाम 2025 कंसिडर किया जाएगा। यूजीसी जीआरएफ स्कोर 4 साल के लिए वैलिड होता है जो 2022 से 2025 के बीच का होना चाहिए। आईएमबी टेस्ट के डेट्स भी क्लियरली मेंशन की गई हैं। एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए आईएमबी टेस्ट 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। अब आईएमबी टेस्ट के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स समझते हैं। राउंड 1 टेस्ट होगा 12 अक्टूबर 2025 संडे को और इस राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन डेडलाइन है 8 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तक। राउंड 2 टेस्ट कंडक्ट होगा 1 फरवरी 2026 को और इसके लिए रजिस्ट्रेशन डेडलाइन है 23 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक।
आईएमबी टेस्ट के लिए रजिस्टर करने के लिए कैंडिडेट्स को एडमिशन्स वेब पेज विजिट करनी होगी। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि पीजीपीईएम या पीएचडी के लिए अप्लाई करना ऑटोमेटिकली आईएमबी टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। इसी तरह सिर्फ आईएमबी टेस्ट के लिए रजिस्टर कर लेने से पीजीपीईएम या पीएचडी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली सबमिट नहीं होगी। दोनों प्रोसेसेस अलग अलग हैं। कैंडिडेट्स चाहे तो आईएमबी टेस्ट एक बार या 2 बार दे सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट दोनों राउंड्स में टेस्ट देता है तो एडमिशन प्रोसेस के दौरान सिर्फ हाईएस्ट स्कोर ही कंसिडर किया जाएगा। अगर कैंडिडेट पहले राउंड के लिए रजिस्टर करता है लेकिन किसी भी रीज़न से टेस्ट अटेंड नहीं कर पाता तो पहले पेड टेस्ट फी फोरफीट हो जाएगी। फिर वो कैंडिडेट सेकेंड राउंड में टेस्ट देना चाहे तो उसे टेस्ट फी दोबारा पे करनी होगी। आईएमबी टेस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद एक रिसिप्ट नंबर जनरेट होता है जिसे कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में एंटर करना होता है। ये आईएमबी टेस्ट स्कोर सिर्फ इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है और कैंडिडेट्स को कोई ऑफिशियल स्कोर कार्ड इशू नहीं किया जाता। टेस्ट फ़ी की बात करें तो हर राउंड के लिए फ़ी है 1200 रुपीज़। ये फ़ी नॉन रिफंडेबल है। आईएमबी टेस्ट ऑनलाइन मोड में कंडक्ट और प्रॉक्टर किया जाएगा और कैंडिडेट्स अपने घर या अपनी लोकेशन से टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट से पहले कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स कैंडिडेट्स के साथ शेयर की जाएंगी। आईआईएमबी टेस्ट के सैंपल पेपर डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक चेक करें। अब बात करते हैं पीएचडी 2026 बैच एडमिशन प्रोसेस के लिए एरिया वाइज एक्सेप्टेबल टेस्ट स्कोर्स की। इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी के लिए एक्सेप्टेबल स्कोर्स हैं कैट, जीमैट, जीआरई, आईआईएमबी टेस्ट या यूजीसी जेआरएफ इन मैनेजमेंट एंड अलाइड एरियाज। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए भी कैट, जीमैट, जीआरई, आईआईएमबी टेस्ट या यूजीसी जेआरएफ इन मैनेजमेंट एंड अलाइड एरियाज एक्सेप्टेबल हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड एनालिटिक्स के लिए कैट, जीमैट, जीआरई, आईआईएमबी टेस्ट या गेट फ्रॉम ऑल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स या फिर यूजीसी जेआरएफ इन मैनेजमेंट एंड अलाइड एरियाज एक्सेप्टेबल है। मार्केटिंग एरिया के लिए कैट, जीमैट, जीआरई, आईआईएमबी टेस्ट या यूजीसी जेआरएफ इन मैनेजमेंट एंड अलाइड एरियाज वैलिड हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड डिसीजन साइंसेस के लिए कैट, जीमैट, जीआरई, आईआईएमबी टेस्ट, यूजीसी जेआरएफ इन मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस या गेट इन मैकेनिकल, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या स्टैटिस्टिक्स एक्सेप्टेबल है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए कैट, जीमैट, जीआरई, आईआईएमबी टेस्ट या यूजीसी जेआरएफ इन मैनेजमेंट एंड अलाइड एरियाज एक्सेप्टेबल है। स्ट्रैटेजी एरिया के लिए भी कैट, जीमैट, जीआरई, आईआईएमबी टेस्ट या यूजीसी जेआरएफ इन मैनेजमेंट एंड अलाइड एरियाज स्कोर्स कंसिडर किए जाते हैं। अब यूजीसी जेआरएफ के लिए एरिया वाइज अलाइड एरिया डिटेल समझते हैं। इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी के लिए अलाइड एरियाज में इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, कोऑपरेशन, डेमोग्राफी, डेवलपमेंट प्लानिंग, डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनोमेट्रिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, न्यू इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एफडीआई एंड इनोवेशन इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंटल साइंसेज शामिल हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए अलाइड एरियाज इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, कोऑपरेशन, डेमोग्राफी, डेवलपमेंट प्लानिंग, डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनोमेट्रिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और मैनेजमेंट के मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड एनालिटिक्स के लिए अलाइड एरियाज मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस और इकोनॉमिक्स के मल्टीपल ब्रांचेस हैं। मार्केटिंग के लिए अलाइड एरियाज इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स और मैनेजमेंट के डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड डिसीजन साइंसेज के लिए अलाइड एरियाज मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए अलाइड एरियाज फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सोशल वर्क, वुमेन स्टडीज, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज और कॉमर्स शामिल हैं। गेट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोट भी दिया गया है। गेट 2026 के लिए अपीयर करने वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर पीएचडी एडमिशन इंटरव्यूज गेट रिजल्ट्स डिक्लेयर होने से पहले होते हैं तो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के टाइम अपना एडमिट कार्ड ले जाना होगा। एडमिशन ऑफर तब फाइनल होगा जब कैंडिडेट स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अपना गेट स्कोर सबमिट करेगा। अगर गेट रिजल्ट इंटरव्यू से पहले आ जाता है तो कैंडिडेट्स को अपना स्कोर कार्ड ईमेल करना होगा और इंटरव्यू के टाइम हार्ड कॉपी भी लानी होगी। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के सेक्शन 4 के स्कोर कॉलम में ऐसे कैंडिडेट्स एनए एंटर कर सकते हैं।
डिग्री क्वालिफिकेशन सेक्शन में दोबारा क्लैरिफाई किया गया है कि डिग्री यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं तो उन्हें प्रोविजनली ज्वाइन करने की परमिशन मिलेगी, लेकिन उन्हें 30 जून 2026 तक एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा जो 15 जून 2026 या उससे पहले इशू हुआ हो और जिसमें ये मेंशन हो कि कैंडिडेट ने अपनी सारी रिक्वायर्ड एग्जामिनेशंस अपीयर कर ली हैं। फाइनल एडमिशन तब कंफर्म होगी जब कैंडिडेट अपनी मार्कशीट और डिग्री पास सर्टिफिकेट सबमिट करेगा। इसके लिए डेडलाइन है 30 सितंबर 2025 दिया गया है, लेकिन ये एक्चुअली 2026 होगा। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो प्रोविजनल एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से आईआईएम तिरुचिरापल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करेगा, जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होती है। अब आखिरी सेक्शन आता है रिलैक्सेशन का। अगर किसी कैंडिडेट के पास किसी भी आईआईएम से फुल टाइम 2 ईयर एमबीए या पीजीडीएम है या आईआईएम तिरुचिरापल्ली से पीजीपीबीएम है और उनका सीजीपीए 4.33 स्केल पर 2.6 से ज़्यादा है और डिप्लोमा पीएचडी एडमिशन के ईयर से पिछले 5 सालों के अंदर ऑब्टेन किया गया है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को कैट, जीमैट, जीआरई, गेट या यूजीसी जेआरएफ जैसे एलिजिबिलिटी टेस्ट्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे कैंडिडेट्स को अपना सीजीपीए ऑनलाइन फॉर्म के सेक्शन 4 के स्कोर कॉलम में एंटर करना होगा। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस बाकी सब कैंडिडेट्स के जैसे ही फॉलो किया जाएगा। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की। आईआईएम तिरुचिरापल्ली पीएचडी प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी है ₹1000। ये फ़ी ऑनलाइन मोड में पे करनी होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी और यूपीआई के थ्रू, जो प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस में दिया जाता है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी एप्लीकेबल नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कैंडिडेट्स को स्कैन्ड कॉपीज अपलोड करनी होती हैं, जिसमें सारे एकेडमिक मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स और रिसर्च प्रपोजल शामिल है। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं और अगर आपको मल्टीपल इमेजेस को एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना हो तो आप हमारा इमेज टू पीडीएफ टूल जो newacademy.com पर अवेलेबल है यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के टाइम। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन होने की डेट है 11 दिसंबर 2025 और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2026 रात 11:59 तक। इसके बाद कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, इसलिए डेट्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अवेलेबल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। हर एरिया अपने एप्लीकेंट्स को इवैल्यूएट करता है और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अपनी शॉर्टलिस्ट प्रिपेयर करता है। ये सिलेक्शन प्रोसेस आईआईएम तिरुचिरापल्ली कैंपस में कंडक्ट होता है। जो कैंडिडेट्स एरिया राउंड क्लियर कर लेते हैं उन्हें डॉक्टोरल प्रोग्राम कमेटी के सामने इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहां फाइनल डिसीजन लिया जाता है उनकी कैंडिडेचर पर। सिलेक्शन प्रोसेस के डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस भी ऑफिशियल पेज पर अवेलेबल होते हैं। आईआईएम तिरुचिरापल्ली का सिलेक्शन प्रोसेस मल्टी स्टेज्ड होता है और डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि इस प्रोसेस का हर एक स्टेज इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हर स्टेज को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। स्टेज 1 सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेज 1 होता है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का। इस स्टेज में इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, जिसमें एकेडमिक रिकॉर्ड्स, सर्टिफिकेट्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्कोर्स, एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स और बाकी सारी रिक्वायर्ड सबमिशंस शामिल होती हैं। इसी स्टेज पर कैंडिडेट्स 1 या 2 एरियाज ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करते हैं जिसमें वो अपनी पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं। ये स्टेज एडमिशन कमेटी के मेंबर्स के लिए पहला अपॉर्चुनिटी होता है कैंडिडेट को समझने का कि कैंडिडेट किस एरिया में रिसर्च करना चाहता है और आईआईएम तिरुचिरापल्ली ज्वाइन करने की उसकी मोटिवेशन क्या है। कैंडिडेट्स को इंश्योर करना होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन करेक्टली फिल हो और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपीज या स्कैन्ड कॉपीज प्रॉपर्ली अटैच की गई हों ताकि उनकी कैंडिडेचर स्ट्रांग हो सके। इन एप्लीकेशन फॉर्म्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज किया जाता है और उसके बाद शॉर्टलिस्ट रिलीज होती है। जो कैंडिडेट्स नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करते हैं उन्हें अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म किया जाता है। स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को आईआईएम तिरुचिरापल्ली ट्रैवल करना होता है। ये स्टेजेस जनरली मार्च के मंथ में कंडक्ट होते हैं और दोनों स्टेजेस लगातार 2 दिनों में कंप्लीट किए जाते हैं। आईआईएम तिरुचिरापल्ली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ट्रैवल रिएम्बर्समेंट देता है, जो लिमिटेड होता है 3rd AC ट्रेन फेयर तक एक मैक्सिमम कैप के साथ।
ट्रैवल रिएम्बर्समेंट की कंप्लीट डिटेल्स शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के साथ शेयर की जाती हैं। स्टेज 2 रिसर्च एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन एंड एरिया इंटरव्यू। अब बात करते हैं स्टेज 2 की। इस स्टेज में कैंडिडेट्स को एक या दोनों प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करना होता है जो उनके अप्लाइड एरिया पर डिपेंड करता है। पहला होता है रिसर्च एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन। ये एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जो कुछ स्पेसिफिक एरियाज के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जाम का पर्पस होता है कैंडिडेट की रिसर्च एप्टीट्यूड को टेस्ट करना उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में। इस एग्जाम का कंटेंट एरिया स्पेसिफिक होता है और कभी ये कैंडिडेट की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चेक करता है तो कभी उनकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड सिंथेसाइज रिसर्च पेपर्स को इवैल्यूएट करता है। दूसरा पार्ट होता है एरिया इंटरव्यू। स्टेज 1 में शॉर्टलिस्टेड सारे कैंडिडेट्स को अपने चोजन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के मेंबर्स या एक्सपर्ट्स के साथ पर्सनल इंटरव्यू देना होता है। जो कैंडिडेट्स इस स्टेज को सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं उन्हें पीएचडी प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एट IIM तिरुचिरापल्ली के लिए एडमिशन ऑफर भेजा जाता है। अब बात करते हैं ट्यूशन फी और हॉस्टल एक्सपेंसेस वेवर की। प्रोग्राम के दौरान स्टूडेंट्स को फुल ट्यूशन फी और हॉस्टल एक्सपेंसेस का कंप्लीट वेवर दिया जाता है, जिससे उनका मेजर फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी कम हो जाता है और वो पूरा फोकस अपने रिसर्च पर रख सकते हैं। इसके बाद आता है मंथली स्टाइपेंड। स्टूडेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिफाइंग एग्जाम्स यानी CQE क्लियर करने तक हर महीने 35,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड दिया जाता है। जैसे ही स्टूडेंट CQE क्लियर कर लेता है, स्टाइपेंड रिवाइज हो जाता है और थीसिस प्रपोजल सबमिट करने तक 37,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। थीसिस प्रपोजल सबमिट करने के बाद और प्रोग्राम के 4th ईयर के एंड तक स्टाइपेंड और इंक्रीज होकर 40,000 रुपीज़ पर मंथ हो जाता है। मंथली स्टाइपेंड सपोर्ट को आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए DAC और DPR कमेटी की कंकरेंस ज़रूरी होती है। ये एक्सटेंशन 6 मंथ्स के लिए होती है और मैक्सिमम 2 बार तक अलाउड है। अगर स्टाइपेंड 2 बार एक्सटेंड होता है तो पेमेंट स्टूडेंट के 5th ईयर के मई मंथ तक कंटिन्यू रहेगी। अब बात करते हैं स्टार्टअप ग्रांट की। प्रोग्राम ज्वाइन करते वक्त स्टूडेंट्स को एक स्टार्टअप ग्रांट दिया जाता है जो 50,000 रुपीज़ का होता है। इस ग्रांट का पर्पस कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर परचेज करना होता है ताकि रिसर्च वर्क स्मूथली स्टार्ट किया जा सके। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस ग्रांट। इंस्टीट्यूट हर स्टूडेंट को फुल टाइम स्टूडेंट के रूप में उनके पूरे स्टे के दौरान नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने के लिए सपोर्ट करता है। इसके अंडर मैक्सिमम 3 लाख रुपीज़ तक का सपोर्ट पर स्टूडेंट अवेलेबल होता है। इसके बाद आता है कंटिंजेंसी ग्रांट। हर साल स्टूडेंट्स को 30,000 रुपीज़ का कंटिंजेंसी ग्रांट दिया जाता है जो रीएम्बर्समेंट बेसिस पर होता है। इस ग्रांट का यूज़ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बुक्स, डेटाबेसेस, डेटा कलेक्शन एक्सपेंसेस, कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस और प्रोग्राम से डायरेक्टली रिलेटेड किसी भी और आइटम के लिए किया जा सकता है। ये कंटिंजेंसी ग्रांट मैक्सिमम 4 इयर्स तक अलाउड होता है। अगर कोई स्टूडेंट फील्ड रिसर्च अंडरटेक करता है तो वो फील्ड वर्क ग्रांट के लिए एलिजिबल होता है। इस ग्रांट के अंडर स्टूडेंट्स को फील्ड रिसर्च के लिए मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ तक का फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। और लास्ट में बात करते हैं हाउसिंग रेंट अलाउंस यानी HRA की। मैरिड डॉक्टोरल स्टूडेंट्स जो कैंपस के बाहर रिजाइड करते हैं उन्हें स्टाइपेंड का 20% HRA के रूप में दिया जाता है, जिससे उनके अकोमोडेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस को सपोर्ट मिल सके।